हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं और गांव में रह के कोई एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, यानी घर पे रहे और कुछ ऐसा बिजनेस भी कर ले जिनकी उनके जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं या जो महीने के खर्चे हैं वो अच्छे से निकल जाए, यानी सारा कुछ मेंटेन कर पाएँ घर पे रह के। कुल मिला जुला के ये बात है, बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं। क्योंकि भाई देखिए, एक एक तरीका होता है, पहले आदमी पढ़ता है, गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करता है, प्राइवेट जॉब की कोशिश करता है, नहीं कुछ समझ में आता, इसके बाद तो लोग सोचते हैं कि हाँ अब कोई व्यापार हमें करें, अब कोई दुकान हम खोलें, ठीक है, कहीं से पैसा मिल जाए या किसी से उधार ले लें या माँ बाप से लेने या लोन ले लें, इसके बाद कोई एक दुकान खोल लें किसी भी चीज़ की जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अब दुकान भी बहुत तरह की होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप गांव में ही रह के खोलना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपको प्रतिदिन 500 से 1000 रुपया कमा के देगा। इसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि ये दुकानें पहले से भी गांव में हैं। पहले ध्यान देने वाली कौन सी बात है, ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा और इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं किराना स्टोर की। किराना स्टोर एक ऐसा स्टोर होता है, एक ऐसा दुकान होता है जहाँ पे डेली जो भी लोग, हर घर में जो ज़रूरतमंद सामान होते हैं, लोगों की पहली ज़रूरत होती है और ये 12 महीने बिकता है, ठीक है। आपका मौसम कौन सा हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट हमेशा बिकता है। सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये डेली बिकता है तो प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छा मिलता है। अच्छा, इसका प्रोडक्ट भी लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर से नहीं जाना है, बहुत नज़दीक से मिल जाएगा। सारा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको किराना स्टोर खोलना है तो पहले ये देख लीजिए कि अगर आपको गांव में खोलना चाहते हैं तो उस गांव में पहले से किराने दुकान बहुत ज़्यादा है या नहीं। अगर आबादी कम है, पहले से बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप अवॉइड करिएगा कि उन जगहों पर खोलिएगा अगर पहले से बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, ठीक है। हाँ, अगर एक दो दुकानें हैं, गांव बड़ा है, सारा कुछ फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इसके बाद भी गांव वाले बाहर जाके सामान खरीदते हैं, तो उस कंडीशन में आप डिसीजन ले सकते हैं गांव में स्टार्ट करने के लिए, गांव, ठीक है। अच्छा, गांव में स्टार्ट करने के बाद आपको भाई जब थोड़ा सा आप पूंजी बढ़ा ले, आपके पास अच्छा सामान हो जाए, तो होम डिलीवरी भी गाँव में जो लोग नहीं आ सकते हैं, जिनके घर कोई आदमी नहीं है, छोटे बच्चे हैं, या फिर इस तरीके से जो लोग नहीं आ जा पा रहे हैं, या भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं जो गांव में रहते हैं, तो होम डिलीवरी सर्विस आप गांव में स्टार्ट करें, घर होम डिलीवरी का, ठीक है। जो लोग दुकान पे आ सकते हैं दुकान से लेंगे, जो नहीं आ सकते उनके पास आप पहुंच जाइए। कुल मिला जुला के हमें, क्योंकि हमारा जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, गाँव एक छोटा गाँव होता है, गाँव में कितने बहुत ज़्यादा 100-200 घर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अब सभी लोग तो आपके यहाँ आएंगे नहीं, ठीक है, या ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग वहाँ पे रहते ही हों। तो जो भी लोग रह रहे हैं, यानी कुल मिला जुला के जो कस्टमर बेस है उनको हम पकड़ के हमें चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि ये चीज़ देख ले। दूसरा काम आपको करना पड़ेगा कि एक अच्छी जगह पे रूम, अगर आपका घर पे है तो ठीक है, अगर कुछ ऐसी जगहों पे है तो गांव में जो आप रेंट पे भी ले सकते हैं, बहुत कम रेंट पे मिल जाएगा, जहाँ पे मतलब चौराहा हो, तिराहा हो, इस तरीके से, ठीक है, जहाँ पे लोग अच्छे से आ जाए, एक रास्ता हो, ठीक है, उस पर ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि गाँव में कहीं पर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालांकि रास्ता पे होगा तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगता है, सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट लगेगा उसमें आपको देखिए, शुरुआत में लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, एक फूड लाइसेंस होता है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप बनवा लीजिएगा, पहले स्टार्ट करिए, ठीक है। कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है गांव में, ज़रूरत पड़ेगी बाद में तो आप बना लेंगे, ठीक है। पहला इन्वेस्टमेंट जो होगा वो फर्नीचर में होगा। भाई जो अलमारी, जो रैक आपको बनाना होगा जिसमें आप सामान रखेंगे, एक काउंटर होगा छोटा सा जो दरवाजे के पास आप रखेंगे, जिसमें से उसमें भी बहुत सारे सामान आ जाते हैं, बाकी पैसा वैसा रखने के भी काम आ जाता है भाई, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो काउंटर रैक आप अगर गांव में खोल रहे हैं तो मेरी समझ से अगर आप बहुत अच्छे तरीके से खोलना चाहते हैं तो 50,000 रुपया आपका काउंटर और रैक हो जाएगा भाई। एक या दो दीवार पे रैक कर दीजिए, बाकी रस्सी उस्सी बांध के, बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो लरी में आते हैं, तो उसको टांगिए ताकि दिखे भी और आपको भी आराम है, ठीक है। और गांव की किराने की दुकान में किराना, जनरल स्टोर, कुछ सब्जी वगैरह का, ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, क्योंकि पूरा मेल लगाना होता है। जब पूरा मेल लगाएंगे तो गांव के लोग आपसे ही लेंगे, फिर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसी प्राइस पे वो बाजार से लेके आएंगे, उससे अच्छा वो उनको गाँव पे भी मिल जाएगा। तो एक मेल आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा स्टॉक में। स्टॉक में आप अगर गाँव में खोलना है तो ये मान के चलिए कि सारा कुछ स्टॉक आपको रखने में 30,000 से 50,000 रुपये लगेगा, किराना का पूरा स्टॉक करने में। जैसे कि किसी सामान को ज़्यादा नहीं खरीदना है, हर सामान को 6 पीस, 5 पीस, 3 पीस, बहुत महंगा है 3 पीस रखो शुरुआत में, 6 पीस, 12 पीस करके, ठीक है। बिस्किट का जो बंडल होता है, हर कंपनी का एक एक बंडल, जो कि 55 रुपये, 60 रुपये, 55 रुपये, 45 रुपये में आपको मिल जाता है, ठीक है। चीनी है तो उसको अभी शुरुआत में 10-15 किलो आप खरीद लें, फिर बाद में बोरे खरीद लें, जैसे आपकी सेल होती है। तो कुल मिला जुला के एक मेल बनाने में 30,000 से 50,000 लगता है, हम 50,000 पकड़ते हैं और 50,000 आपका रैक, यानी 1 लाख रुपए में आप गांव में बहुत ही अच्छी दुकान चला सकते हैं।
अच्छा, सामान कहाँ से खरीद रहे हैं? सामान आपको लोकल होलसेलर से खरीदना है। आपके अगल बगल जो बड़ी बड़ी मार्केट, वहाँ पे आप पता करेंगे भाई किराना स्टोर, जनरल स्टोर का होलसेलर कौन है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। आपके मार्केट में बहुत सारे होलसेल मिल जाएंगे, ठीक है। आपको उनसे जुड़ना है और उनको बताना है कि भाई हम दुकान खोलने जा रहे हैं, हमें पूरा सामान चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, वो सामान लेना होगा जो आप जानते हो, जो बिकता हो। नया कोई सामान नहीं लेना है, अच्छा ब्रांड सामान लेना है, बहुत महंगी MRP का नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में किस कैटेगरी के लोग रहते हैं, उनकी इनकम कितनी, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट भी रखना है। ऐसा नहीं है कि रहते हो कम इनकम वाले लोग और आप प्रोडक्ट बहुत हाई क्लास यानी बहुत महंगे प्रोडक्ट रखें, तो नहीं बिकेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जैसे आप दुकान खोलेंगे, बेचेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि यहाँ बिकता क्या है और हमें रखना क्या है। अच्छा, लोकल होलसेलर को भी पता होता है कि उसके लोकल एरिया में क्या बिकता है, तो वो भी वही प्रोडक्ट रखता है, ठीक है। इसके बाद सारा सामान वो आपको अवेलेबल करा देगा। अब होता है प्रॉफिट मार्जिन कितनी होगी। देखिए दोस्तों, किराना स्टोर में जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वो मिनिमम 10% होती है, यानी कि 100 रुपये के सामान में 10 रुपये का बचता है। ऐसा नहीं है कि हर सामान में बचेगा, किसी में 15 भी बचेगा तो किसी 100 रुपये के सामान में 5 रुपये भी बचेगा, ऐसा भी होगा, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के भाई 15 रुपये 20 रुपये भी मिल सकता है किसी सामान में, किसी सामान में 5 रुपये, किसी सामान में 10 रुपये। लेकिन अगर ऑन एवरेज हम मान के चलें, ठीक है, तो 10% आपको प्रॉफिट मिल जाती है। यानी कि अगर आप 1000 रुपये का एक दिन में बिक्री करते हैं तो 100 रुपये आपको कहीं नहीं गया है। हो सकता है आप 150-200 रुपये कमा ले, लेकिन कम से कम 100 रुपये कहीं नहीं गया है। यानी कि कुल मिला जुला के अगर आप 5000 दिन के बेच लेते हैं तो उस हिसाब से आपके 500 रुपये कहीं नहीं गए हैं। अच्छा, 5000 हमको जरूर बेचना है, क्योंकि 500 रुपया कम से कम, और अगर 10,000 रुपया डेली आप बेचते हैं तो 1000 रुपया, यानी 500 से 1000 रुपया हमें डेली कमाना है। उसी हिसाब से मेल रखना है, उसी हिसाब से हम लोगों के पास जाना है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके यहाँ जाइए, होम डिलीवरी करिए, कुल मिला जुला के एक सर्विस दीजिए, अच्छी से सारा मेल रखिए, सबको सारा चीज़ पहुँचाइए। उधारी पे थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा गाँव में, क्योंकि आपकी नई दुकान होगी, उधारी से कंट्रोल। जब थोड़ा कमा लेंगे तो थोड़ा बहुत उधार भी रहेगा, क्रेडिट रहेगा, कोई बात नहीं है, उतना होता जाता है। क्योंकि बिजनेस में जब आप कमा लेते हैं तो आपका एक प्रॉफिट फंसा रहता है, पूंजी नहीं फंसी रहती है। तो आप 1 साल तक बचे, लोगों के सामने कहें भाई अभी नई दुकान खोलें, हमारे पास पूंजी नहीं है, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए, जब हमारे पास थोड़ी पूंजी हो जाएगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। सिंपल है। और सपोर्ट इतना भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा देना, आदमी की खरीदारी के हिसाब से, उसके औकात के हिसाब से हमेशा उधार देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग एकदम देते चले गए, वो लेता चला गया, फिर भाग गया कहीं कमाने, तो पता चला पैसा फंस गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है गांव में, उधारी वाला सबसे बड़ा। तो इस पर आपको जितना आप चालाकी करते हैं, क्योंकि आप अपने गांव के लोगों को अच्छे से समझते हैं, अपने मोहल्ले के लोगों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इस पर कंट्रोल करिएगा। कमाई हमने बता दिया, इन्वेस्टमेंट हमने बता दिया, सामान कहाँ से लेना है ये भी बता दिया। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो आप 10,000 से 20,000 रुपये आराम से गाँव में रह के आराम से कमा सकते हैं। अच्छा, इतने में बहुत कुछ तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि जितनी पूंजी लगाई है आपने, जितना घर पे रह के सारे काम को करते हुए समय देना है, उस हिसाब से घर के जो खर्चे हैं वो आप मेंटेन कर सकते हैं, अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो। हालांकि अगर आपको मार्केट में खोलना है, सिटी में खोलना है, बढ़िया खोलना है, मॉल खोलना है, मिनी फ्रेंचाइजी लेनी है, कोई ग्रोसरी सुपरमार्केट खोलना है, सारी वीडियो हमारे मेन चैनल A to Z कॉन्सेप्ट पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। इस चैनल पे भी मिल जाएगी, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और A to Z कॉन्सेप्ट जो हमारा मेन चैनल है उस पर 1,30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप उस पर जाएंगे तो उस पर और भी ढेरों आइडिया आपको मिलेगी। अच्छा, इस बिज़नेस अभी तक अगर आपने वीडियो देख लिया, लगभग 8 मिनट होने जा रहे हैं, तो आपको क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, ये चीज़ आज हमें कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।